संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सभी महापुरुषों की जय, बस्ती नगर की जय। हाँ, सर्वप्रथम पारख के प्रकाश देने वाले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब आसन पे विराजमान, पूजा के योग्य संत समाज एवं सभी महापुरुष, श्रद्धा मुक्ति देवियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके सामने थोड़ा अपना विचार रख रहा हूं। ये सत्संग सदगुरु एवं महापुरुषों के आधार पर चल रहा है। सदगुरु कबीर साहब का मूल्य बीजक जो 11 प्रकरणों से संबंधित है। पहला प्रकरण है रमैनी प्रकरण, दूजा प्रकरण है शब्द प्रकरण, तीजा प्रकरण है ज्ञान चौतीसा, चौथा प्रकरण है विप्रमतीसी, पांचवा प्रकरण है केरा। तो हम केरा शब्द से अपना विचार रखें। सदगुरु कबीर साहब ने केरा नंबर 3 में कहा है, हम सबों के लिए एक बड़ा संकेत दिया है। सदगुरु कबीर साहब केरा नंबर 3 में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राम नाम का सेवं वीरा, दूर नहीं दूर आशा हो, और देव का सेवं बोरे, ये सब झूठी आशा हो। ऊपर उज्जल का भव बोरे, भीतर अजहू कारो हो, तन के वृद्ध भय कावय बोरे, मनवा अजहू बारो हो। मुख के दांत गए का भयो बोरे, भीतर दांत लोह के हो। फिर चना चवाय विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संगा घट गए हूँ, मन ही दिलासा दूना हो। कहें कबीर सुनो हो संतो, सकल सयाना पहुना हो। सदगुरु कहते हैं राम नाम का सेवं वीरा, दूर नहीं दूर आशा हो। हे बोरे, हे पगले, हे बुद्धिहीन बेबुद्धि मनुष्य, राम राम क्या रटता है? राम राम रटने से क्या तेरा कल्याण होगा? बीजक नंबर रमैनी 33 की साखी में कहा है, राम ही राम पुकारते, जिव्या परिगो रोष, सूधा जल पीवे नहीं, खोद पीवन की हौस। राम राम रटते रटते जीव में छाले पड़ गए। ज्यादा जो राम राम रटते हैं तो उनकी जिव्या का प्रेशर ऐसे बन जाता है, ऐसे पुली पट्टे की मोटर को प्रेशर बन जाता है, तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड ज्यादा बड़े बड़े के और जीव उल्ट पुल्ट भाई तरुआ आती और दांतन लगी, सोई जीव में छाले पड़ेंगे। लेकिन राम नहीं मिल पाए, परपंची राम नहीं मिल पाए। राम नाम का सेवं बोरे, दूर नहीं दूर आशा हो। जब नजदीक नहीं मिले
तब इन्होंने आताल पाताल स्वर्ग में भी अपनी आशा लगन भाव और दृष्टि लगाई थी, लेकिन भेऊ कुछ नहीं मिल पाया। तो राम नाम का सेवन गौरी दूर नहीं दूर आसाओ, ते नजदीक की रटने ने भी कुछ लाभ नहीं मिला। और तूने स्वर्ग में वैकुंठपुरी अमरलोक साकेतपुरी में भी ध्यान लगाया, लेकिन वह भी तेरे को कुछ नहीं मिला। फिर कहिए और देव का सेवम गोरे, ये सब झूठी आशा हो। इनके अलावा तूने और देवन का सेवन किया, सेवा किया, ये सब झूठी आस है। प्रथम पृथ्वी पर जितने देवता काली, डांगी, भैरव और गुरहैया, गुसैया और जाने तमाम तरह की औत प्रीत, इनका सेवन किया। जाकर के सेवन करते करते तेरा सारा जन्म बीत गया, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं मिला। एक थोड़ा सा बात है, एक गांव में एक डांगी की और एक डोकई की चलता है। अब डांगी डोकई के मोड़े बोल रहा हूं, और डोकई ने खूब सेवा करी, लेकिन दुर्भाग्य से उस डोकरी की बहू की संतान नहीं भई। सज्जन 10-12 साल है गई बहू को, तब एक दिन सब काम मिलकर के बहुत तगड़ी जात लगाई और दांगी ते बहुत आग्रह किया। तब दांगी ने तुतलाए के कही, क्योंकि जब इंसानों बात आए तब उसकी वाणी तुतलाटी सी दिखते। तो वो कह रहा भाई गौ ऐसा कह रहा, गौ कह रहा। अब सज्जनो डोकई लिया चली जा, और डोकई सुनती ऊंची, डोकई सुनती ऊंची, तो डोकई ने क्या करो जाए के बहू के पास पहुंच गई। और बान न तो नहीं समझ गए, गौ पनो तो कह रही है, बहू पनो तो कह रहे था, ये नहीं बात सवाल नहीं सुन पाए। अब बाने थी, देखो बात तो खराब है पर वो चेतावनी है। अपनी बहू ते गई बेटी तेरी संतान चल जाएगी, और दानी धांगी वाला पनो तो मांगे रहेगा, कौन को मांगे रहेगा, त्यो मांगे। तू बाबरी है कैसे भाई, सास बाबरी है? एक बेटी में आंसू पूछ जाएंगे और तेरी कूक चले जाएगी, बेटी जा कटोरा में लेकर दे दे। सज्जनों दो कई भारी पची बहू नहीं देवे, अब बहू नहीं देवे तो सास रोई उठी। बहू ने सोची कि जी नहीं मानेगी ताते भैया माने, वो कार्य कर दो। जाए के और दांगी की छतरी के बगल थाना पे धर दो, बढ़ली के बगल। अब तो भाई दांगी ने और 2 घंटे तक खुदने लगे, और नीम के पत्ता ते पूरी जनता पे छिड़क दो। अब छिड़क जनता पे हो कई के लो भाई पंचो, अब बहू पी लेवे और संतान चल जाएगा। अब बहू देखेगा बेटी पी ले, अरे आंसू कुछ जाएंगे, संतान चल जाएगी। अब बहू तक मोड़ा फेल ले, तक मोड़ा फेल ले। अब सब पंच हटी तटी पड़ेगा, हे बेटी पी ले। जब पंच ने ज्यादा कई वो रिसम भर के पूरी केते का है कि म्योई मुंह में कैसे पी लूं, बहू ले कही के म्योई मुंह में कैसे पी लूं। तो सज्जना अब नाम तो पलटी कर तो डोले, और पूरे जनता के जो जाति थे को नारे चलोगा, को कच्ची को चलोगा। तो कहने का तात्पर्य कवि साहब कहते हैं और देव का सेवम गौरे, ये सब झूठी आशा हो। जे तेने और देवता ने कहा सेवन किया है, उसकी आरती पूजा किया है, ये सारी बात सरासर झूठी है, ये साची ना। सतगुरु कवि साहब का ऐसा निर्देश है। आगे क्या कह रहे हैं सतगुरु कवि साहब, ऊपर उज्जवल का भयो बोरे
भीतर अजहू कारो हो। हे बोरे हे पगले, ऊपर उज्जर बढ़िया सफेद कपड़ा पहने, अथवा सिपाही सूट पहने, अथवा अच्छे अच्छे राजसी कीमती कपड़े पहने, और बढ़िया साबुन सर्फ से धो करके और बहुत उज्जवल कपड़े पहने, और शरीर को भी सेंट लगा करके, तमाम तरह की वस्तु लगा करके, और भैया वो उल्टू पालक के का के त्यों करवा करके नु, और ऊपर तो है ना बने को भक भक, लेकिन भीतर अजहू कारो हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऊपर तो तू उज्जवल बनेगो, लेकिन भीतर तो अजहू कारो है। कारो कैसे? एक साखी कहते हैं, देख घट मैलो तन उजरो, जैसे बगुला शेत, और ताते तो कागा भलोते भीतर बाहर एक। ऊपर की उज्जवल से कुछ नहीं चलेगा। आदमी को ऊपर उज्जवल हो तो भीतर भी उज्जवल होना चाहिए, नहीं तो ताते तो कौगा भलो है, भीतर आओ ऊपर आओ कारो तो भीतर आओ कारो है। तो सतगुरु कबीर साहब के तो ऊपर जो उज्जवल का भयो बोरे, भीतर अजहू कारो हो। कैसे मनुष्य कारो परेगो भीतर है, पुड़िया खाए के कारो परेगो अंदर, दो दो परेशान होते हैं, पेशावा नल्ली को अलग और गुदा नल्ली को अलग। तो ऊपर उज्जवल काबो बोरे, भीतर अजहू कारो हो। तमाम तरह के नशन में एवं दारू के नशा पी करके, और ऊपर बढ़िया कीमती कपड़ा पहने, और जब दारू की झोंक में गिरेगो तो कीचड़ में गिरेगो भला ही, और कीचड़ में पूरा ले पड़ेगो। एक जगह प्राचीन काल की बात है, एक दारू पी करके आया, और पहले जो व्यवस्था नहीं थी, लेटरिंग बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, तो भाई बहन एक रास्ता में अपने फ्रेश रहने के लिए जाती, तो वो रास्ता थी, तो वो दारूबाज उस रास्ता से गुजरता हुआ और फुल दारू की नशा में आकर के और अपने घर को आए रहो। सज्जनों, दुर्गति की बात, पत्थराते ठेपर लग के नू और दारू बाजे थे, बस बा गली में ही गिरे वो। कौन सी गली में? जो लेटरिंग थे पूरी है ना बराबर है, रीता गली में ही गिरे वो। सज्जनों, एक आदमी आते बारे गयो दारू आज आए थे, हाथ लेटरिंग को भी करे वो हटाए तक, और दारू बाजू का कहता है, चल बे तू क्या समझे, छतरी पियाता, छतरी छतरी छाती पीट गई। सज्जनों, छाती पीटे थे तो पूरी छाती बिगड़ गई, काहे की लेटरिंग की। अब इंसान कह रहा, अरे तेरी छाती सफा लेटरिंग की बिगड़ गई, तो दारू बाजू कहते घाट, मुझे तू क्या समझे, मूछ वाले पियते, मूछ वाले ते मोड़ हो बिगड़ेगो। तो सज्जन ऊपर उज्जवल तो है, पर भीतर तो जब कारो भरो है छक्का। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर उज्जवल का भाव बोरे, भीतर अजहू कारो हो। तनक के वृद्ध भय काबयो बोरे, मनवा अजहू बारो हो। तन शरीर को गात को और से बदन को, ऐसी कई भाषा में कहा जाता है, लेकिन शरीर समझ जर्जर हो गया, चलो नहीं पड़ रहा है, और हाथ पांव काम नहीं दे रहे हैं, लेकिन मनो अब बारो बनो हुए, बालक बनो हुए। कहूँ धन की आशा कर रहा है, कहूँ पुत्र की आशा कर रहा है, और कहीं कहीं गलत विचार की आशा कर रहा है, और कहीं कहीं कपट लोभ की आशा कर रहा है। तो मनवा अजहू बारो हो। ऊपर तना का वृद्ध तो हो गया, लेकिन मन तो वंग उछल रहा है। आगे सतगुरु कहते हैं, मुख के दांत गए का भयो बोरे, भीतर दांत लुह के हो। आदमी के दांत अवस्था पा करके अथवा पारिया के रोग से दांत पूरे गिर गए, लेकिन वे दांत ऊपर की तो गिर गई 32,
पर लेकिन 32 से तेज आंग है, 64 सी दूसरी और है। कौन सी? भीतर दांत लोह के हो। तो भीतर दांत लोह के कैसे का? फिर चना चवाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के। वो भीतर के दांत हैं, वे प्रतिदिन चना चवारे काय के? काम के, काम वासना के। ऊपर के तो टूट गए, पर भीतर के काम वासना, विषय वासना के। काम क्रोध, क्रोध अभिमान मान छल कपट बेईमानी के चना चबाए। काम क्रोध मद लोभ के, लोभ के एक जगह कही है, लोभ है जन्म कमाइया पापे खाया खून, शादी सो आधी कहे तापर मेरा खून। ये बीजक की बात है। एक जगह एक कुत्ता और नदी के किनारे उसे कहीं से किसी के घर में से आधी रोटी मिल गई। आधी रोटी लेकर के वो नदी के किनारे किनारे भागता चला जा रहा, और वो उस पर छाई दी सी नदी में, बाकी तो आधी रोटी दूसरे कुत्ता पे दी सी का जल में। सज्जनों वो चाहो कि आधी रोटी तो वो बहती है और आधी और जा बच्चों छुड़ा लो, तो वो जल में कूद पड़ा, और जल में कूद पड़ा तो हप हप करी तो वो आधी रोटी हुई छूट गई। इसलिए लोभ है जन्म कमाइया। तो काम क्रोध मद लोभ के हो। आगे न बढ़ाते हुए थोड़ी और है, तनकी सकल संगा घट गए हूं, मलई दिलासा दूना हो। तनकी सकल बिल्कुल घट गई, आंखें बैठ गई, भौं बैठ गई, हाथ पानी में सुकड़ने आ गई, बिल्कुल जर्जर शरीर है वो, चलो नहीं पड़ता है। तनकी सकल संगा घट गए हूं, मनई दिलासा दूना हो। मन की दिलासा, मन की कल्पना ईश्वर ब्रह्म परमात्मा और राम खुदा करीमा केशव पाने के लिए वृद्ध अवस्था में लगी है कि अब मेरा जीवन का कल्याण कैसे होगा। तो मन की दिलासा बहुत दूनी पड़ गई है, बहुत आगे बढ़ गई है। तन की सकल संगा घट गए हूँ, मनई दिलासा दूना हो। कहें कबीर सुनो हो संतो, सकल सयाना पहुना हो। इस शकल पे, इस चेहरा पे, इस मदपन पे, इस मोटे शरीर पे मत भूलो, गोरे शरीर पे मत भूलो। ये तो एक ये जीवन मिला है, शरीर मिला है, ये तो एक पाहुने के समान मिला है। पाहुना कब तक घर रहेगा? पाहुने को आखिरकाल अपने घर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार इस काया पे, गोरी काया पे, अच्छी काया पे और मस्त काया पे मत भूलो। ये तो एक न एक दिन आपकी नष्ट होगी, लेकिन इस काया से सदकर्म कर लो, गुरु भक्ति कर लो, दान पुण्य कर लो, अच्छा कर्म कर लो और दीन दुखियों की सेवा कर लो। इसी से आपका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। अन्यथा शरीर मानस शरीर पा करके मानस शरीर का तुच्छ भी क्षण भी रति मात्र भी लाभ नहीं लिया तो मनुष्य खानी पाने से, मनुष्य होनी पाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य पशु के समान मनुष्य शरीर चला गया तो पशु खानी में और मनुष्य खानी में कोई अंतर नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो भजन गाने का मन है आप लोगों का?